आप यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, फार्म के लिए आए यहाँ पे, आप क्या कह रहे हैं, क्या चीखो पुकार कर रहे हैं आप? नहीं, आप क्यों बात कर रहे हैं, किस लिहाज से आप बात कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? ठीक है सर, ठीक है, मेरी बात सुने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पे? उतारे आप मेरी बात सुने, मेरी इतना डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं यहाँ से उठा के भाग तो सकता नहीं, मैं भाग तो सकता नहीं। आपको चाहिए था कि सामान यहाँ पे लगा के रखें, आपने तोड़े से अभी निकाला है बाहरों, उन्हें तो समान ही नहीं पिया होगा, मैं तो वेख के चला जावांगा। ए उसूलन गलती हैगी, ये तस्लीम कर दी, ये नहीं करते, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सामान हमारे पास मौजूद नहीं सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये गलती तस्लीम करते हैं। अगर कोई बाहर से बंदा, एक मिनट, अगर कोई बाहर से बंदा आता है, वो ये रेट लिस्ट चेक करके चला जाता, सामान नहीं पड़ा हुआ, उसने तो देख लिया कि सामान नहीं पड़ा हुआ। 4 बजे तक सर 5 बजे का टाइम होता है, गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है 5 बजे तक का टाइम होता है, आप कैसे कह सकते हैं कि 4 बजे तक का टाइम? मेहरबानी करो ना, नहीं जी, आप मुझे बताएं, ईमानदारी से बताइएगा, क्या इसके ऊपर लोगो या टैग्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे ईमानदारी से बताइएगा। ये तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि जहाँ पे अच्छाई है वो भी इंसान को दिखानी चाहिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक रजिस्टर बनाया गया है, ये मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इधर आए। ये देखें, एक रजिस्टर बनाया गया, लोगों को तरतीब के साथ यहाँ पे सामान सेल किया जा रहा है। ये देखें नाजरीन, अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है ना किसी का, तो वो ना हम उसका फ़ोन ना पे लेकर ये देखे ना बुजुर्ग को, हम उनको तरजीह देते हैं। आप वो कह रहे हैं कि हम तरजीह देते हैं, आपको दी है इन्होंने तरजीह? आए थे हमारे पास, आप अभी आए थे यहाँ पे? नहीं, पहले नहीं आए थे। तो फिर आप कह रहे हैं कि ये पूछ रहा हूँ ना भाई, वो कहते हैं भाई आगे जाओ, पूछ रहे हैं, वो इल्जाम नहीं लगा रहे, वो ब्लेम नहीं कर रहे, वो पूछ रहे हैं। हम तरजीह देते हैं। अगर कोई बुजुर्ग आ जाए, अगर मजदूर आ जाए, हम उनको तरजीह देते हैं, उनको सबसे पहले बैग दे देते हैं। चले ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। इधर आए सर, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आप? मोहम्मद इजाज। मोहम्मद इजाज़ भाई, मुझे ये बताएं कि जब मैं यहाँ पे आया तो आपने कहा कि सामान ख़त्म हो चुका है, सामान आपने तोड़ों में डाल दिया, लेकिन जो असूलन टाइम है वो 5 बजे तक का है। सामान हमने इसलिए उसमें रखा हुआ है कि अगर इधर रखते हैं ना तो लोग उठा के ले जाते हैं, क्योंकि हमने रात को हिसाब देना होता है, तो इसीलिए अभी हमारे पास सामान पड़ा होता है। कोई भी कस्टमर ये नहीं कह सकता कि हम आए हैं हमको सामान नहीं मिला। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, क्या यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दी गई? आप कह रहे हैं कि लोग आते हैं यहाँ पे सामान उठा के ले जाते हैं। यार ये देखें, इतना फासला है, इतना डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं यहाँ से उठा के भाग तो सकता नहीं, मैं भाग तो सकता नहीं। आपको चाहिए था कि सामान यहाँ पे लगा के रखें, आपने तोड़े से अभी निकाला है। सर आप इधर जितने भी कस्टमर है ना, आप किसी से भी पूछे कि अगर हमने कभी किसी कस्टमर को जवाब दिया है, ये सभी कस्टमर डेली आते हैं। ये बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे पूछे कि आपको सामान डेली मिलता है, इनसे पूछे। अच्छा अंकल जी, सामान डेली मिलता है ਤੁਹਾਨੂੰ? अच्छा मैंने ये दसो कि हुण मेरे रंगा कोई बंदा आ गया बाहरों, उन्हें तो सामान ही नहीं पिया होगा, मैं तो वेख के चला जावांगा। ए उसूलन गलती हैगी, ये तस्लीम कर दी, ये नहीं करते, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सामान हमारे पास मौजूद नहीं सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये गलती तस्लीम करते हैं। अगर कोई बाहर से बंदा, एक मिनट, अगर कोई बाहर से बंदा आता है, वो ये रेट लिस्ट चेक करके चला जाता, सामान नहीं पड़ा हुआ, उसने तो देख लिया कि सामान नहीं पड़ा हुआ। हमसे हम उसको सामान देते हैं। अगर हम इधर सारा दिन सामान लगा रहता है, आप हमारी पिक्चर चेक करें, 2-3 टाइम की हमारी पिक्चर चेक करें, हमारे पास काफ़ी ये देखे प्याज पड़ा हुआ है, टमाटर पड़ा है, आलू पड़ा है, हर एक चीज़ हमारे पास बहुत ज़ाफ़ी मकदार में, हमारा पीछे ऑफिस में बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। इधर लोग हैं, जितने भी कस्टमर हैं, अगर कोई कस्टमर कह दे कि हमें सामान नहीं मिलता तो हम जनाब मुजरम है। सर मैं वो आपकी बात समझ रहा हूँ, चलें ठीक है यार, आपने अभी सामान निकाला, चलें निकाल तो लिया। मुझे ये बताएं कि आपने ये दाल का पैकेट बनाया हुआ है, इसके ऊपर कोई टैग्स नहीं है, कोई लोगो नहीं है, मेरी बात सुनने, ना ही इसके ऊपर लिखा हुआ कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ना, इसके ऊपर भी नहीं है, ये गवर्नमेंट की मोहर लगी हुई है, लेकिन टैक्स नहीं है। इसके बारे से क्या कहेंगे सर? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेली हमारे पास आता है, डेली हम इसको परचेज करते हैं, डेली सेल करते हैं। बाकायदा हमारे पास फूड अथॉरिटी आती है, वो इसको डेली मैटरिंग करके चेक करके फिर जाती है। सर वो बात मैं समझ रहा हूँ आपकी, यहाँ का जो इंतजामिया है वो कौन है, किसके पास है ये होल्डर, इंचार्ज कौन है? जी आप मुझे बताएं, ईमानदारी से बताइएगा, क्या इसके ऊपर लोगो या टैग्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे ईमानदारी से बताइएगा। बेटा चीज़ें कुछ होती हैं जिसके ऊपर लोगो होना ज़रूरी है, जिसकी एक्सपायरी जो है मैटर करती है। दाल है, ये खुश्क आइटम है, इसको जो है एक्सपायरी इसकी कोई नहीं है, 2 साल भी चल सकती है, साल भी चल सकती है। इसका कोई वो शक्ल से पता चल जाता है कि उसको घुन लगा हुआ है,
या नहीं लगा हुआ। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन असूलन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप ये केले इन्होंने किस तरह के रखे थे? सेब है तो इनके पास अक्सर जो है सेब नहीं होता, जब भी हम आते नहीं होता सेब। अच्छा, वो बात आपकी अंकल ठीक है। ये देखिए, अब ये एक पैकेट है, खजूरों का पैकेट है, क्या इसके ऊपर नहीं लोगो होना चाहिए कि ये एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है? पैक है, सील है, इसके ऊपर लाजमी होना चाहिए। जो चीज़ सील्ड है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, और जो गीली है उसके अंदर खजूर के अंदर की साइड में कीड़ा लगता है, उसकी एक्सपायरी डेट उसके ऊपर लिखी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं यहाँ पे स्टॉल की हुई, कोई चीज़ नहीं लगाई? ये दाल और ये खजूरें ही है बस? नहीं, हमारी दाल है, चना है, ये खरबूजा है, केला है, तो बेसन किधर है? बेसन? हाँ जी, बेसन अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। पैकेट है वही दिखा दें। अभी पहली देर खत्म हुआ है, अभी लेने के लिए गए हुए हैं, चक्की के ना ऊपर पड़ा हुआ है, अभी लेके आ जाएंगे, वो आपको हम चेक करवा देंगे। तो क्या उसके ऊपर भी किसी चीज़ की कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है? सर वो ये आंटी कह रहे हैं क्योंकि पैकेट खुला हुआ, मुझे दिखाइए पैकेट। तो बेसन का कोई भी पैकेट पड़ा वो दिखाइएगा। कोई खुला पैकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये देखें नाज़रीन, ये आप बेसन वाला पैकेट भी देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी कोई लोगो नहीं है, कोई यहाँ पे कोई टैग्स नहीं लगाया गया कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। क्या अंकल, ये अब समझते हैं आप, इसके ऊपर भी होनी चाहिए? यही चीज़ जो है, जो गलने वाली चीज़ है जो सामने नजर आती है उसके ऊपर होना चाहिए, खजूर पे भी होना चाहिए, इसके ऊपर भी होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं नहीं है, तो कि यहाँ पे जो लोग सामान लेने के लिए आ रहे हैं उन्हें क्या पता कि यहाँ पे एक्सपायरी डेट जो मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या, कैसे पता चलेगा? नहीं ना पता चलता, गलत है ना, ये गलत है। और जो चीज़ें कम है, अब ये सेब है, ये अक्सर इनके पास होता ही नहीं, जब भी आओ तो कहते हैं ख़त्म हुआ, एक दिन पड़े बस उसके बाद कहते हैं ख़त्म हुआ, जब भी आओ। चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो चीनी माफिया उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, और यहाँ पे जो जिन्होंने आटे का स्टॉल लगाया उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आइए मेरे साथ। और सर क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। चीनी नहीं सेल कर रहे आप? खत्म हो गई है, 5-4 बजे तक टाइमिंग होती है। कितने बजे तक का होता है टाइम? 4 बजे तक। सर 5 बजे का टाइम होता है, गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है 5 बजे तक का टाइम होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि 4 बजे तक का टाइम? यार मेहरबानी करो ना, आज करो। नहीं, मेहरबानी वाली बात नहीं, मेरी बात सुनिए सर। हम यहाँ पे अवाम के लिए निकले हैं, जो लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है उस हवाले से आए हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 4 बजे तक का टाइम है, यहाँ पे कोई लोग भी, हज़ारों की तादाद में लोग भी खड़े हुए हैं। और चीनी खत्म हो जाती है, आटे वालों का 5 बजे तक का टाइम है। अच्छा। अब 4 बजे क्लोजिंग अच्छा, चीनी वालों का 4 बजे का टाइम नहीं है, 5 बजे तक का टाइम नहीं है? 4 बजे क्लोजिंग कर देते हैं। नहीं, आप क्यों करते हैं? ओवरऑल जहाँ पे जो भी स्टॉल लगाए गए हैं, उनका 5 बजे तक का टाइम है, आपने 4 बजे क्लोज कर दिया। इसके पीछे क्या वजह? क्या आपने जो सेल इकट्ठी की है वो इंतजामिया को देनी जाके? शायद मैं भी देनी हो, लेकिन इसमें यह है कि हम 4 बजे डेली क्लोजिंग करते हैं, एसी साहब भी विज़िट करते हैं, सारे ही करते हैं इधर। हमें शुरू से ये नहीं कि हम आज की है, फर्स्ट रमज़ान से हम 4 बजे क्लोजिंग कर रहे हैं। नहीं, ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये तो कानूनी इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि अवाम की रिलीफ के लिए ये स्टॉल लगाए गए हैं, ये सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, और ये 5 बजे तक का टाइम है, आपने 4 बजे क्लोज कर दिया। ये बात की है कि एसी साहब विज़िट करते हैं, उन्होंने हमें कहा है कि आप 5 बजे तक चीनी सेल किया करें, लेकिन जितना आवाम का रश है, बाज़ का 3 बजे भी ख़त्म हो जाती है, कभी 4 बजे भी ख़त्म हो जाती है। रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि रेट। आप क्या कह रहे हैं? आजकल ना रश बहुत ज़्यादा होता है, चीनी का रेट कम हो गया हुआ है ना, तो इसलिए ना 70 रुपये किलो तो सुबह सुबह ना सेल हो जाती है। तो आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ पे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? चीनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी भी, तो आप भी इनके साथ ही होते हैं? जी, ठीक हो गया। देखिए सर, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं है आपके साथ। पहले भी हमने यहाँ पे आके इंटरव्यू किया है। यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुझे बाहर बहुत से लोगों ने मेरी टीम को ये कंप्लेंट्स की थी कि यार यहाँ पे जो सामान फरोख्त किया जा रहा है उसमें कोई टैग्स नहीं है, कोई लोगो नहीं है, क्या कोई पता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। इस वजह से मैं यहाँ पे आया था, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने गाइड किया। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा जो भी स्टॉल लगे हुए हैं, किसी पे कोई टैग्स नहीं है, कोई लोगो नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आटा है, आटे का टाइम क्या है? 5 बजे तक। 9 से 5। सुबह 9 से 5 बजे तक का टाइम है। अभी आटा यहाँ पे सेल कर रहे हैं? हाँ जी, हो रहा है। कहाँ पे सेल हो रहा है? मेरे साथ आएंगे सर आप? आ जाए। ये जी फ्रूट साहब है, आटे के आटे। कौन फ्रूट साहब? फ्रूट साहब। अच्छा, एक दिन में आप कितने तोड़े सेल कर रहे हैं? ये जी काफ़ी रश होता है, तो तकरीबन मुख्तलिफ है। कल 1200 हो गए थे 10 किलोग्राम के, तो आज देखो टाइम लगा हुआ है, तकरीबन 5 बजे का टाइम है।
तो 6 मिनट रह गए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो सस्ता रमज़ान बाज़ार लगा है, क्या यहाँ पे मुख्तलिफ टाइमिंग है जी? चीनी की ये टाइमिंग है, आटे की ये टाइमिंग है, रूह अफ़ज़ा की बोतल सेल करनी तो उसकी ये टाइमिंग है, क्या ये टाइमिंग का फ़र्क है? यहाँ सबकी टाइमिंग एक जैसी? सबकी टाइमिंग एक जैसी, 9 से 5 इसकी टाइम सेम। ब्रेक होती है, 1 से 2 हमारी ब्रेक होती है, वो अलाउ नहीं है, हम खुद करते हैं। 1 से 2 ब्रेक हम खुद करते हैं, सिर्फ वो जो 1 घंटे का वो आवाम को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होती है वही होती है, लेकिन उसके लिए भी हमने उधर आवाम को बाकायदा तौर पे हम 2 बंदे प्रोमिनेंट यहाँ पे करते हैं जो उनको गाइड करते हैं कि सिर्फ आप सोफ़ों पे बैठें, पंखों के नीचे बैठें, रिलैक्स हो जाएं, जब आपकी आवाज़ देंगे आप लाइनों में आके खड़े हो जाएं, आपको उसकी तरतीब हम देने शुरू कर देंगे। अदरवाइज़ कोई टाइमिंग का इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 5 बजे तक आपके सामने देखें रश लगा हुआ है। जी वो बात आपकी ठीक है, मैं चीनी की बात नहीं कर रहा। आप कहें कि बार बार आप चीनी पे आ रहे हैं, मैं चीनी की बात नहीं कर रहा। अच्छा मैं ओवरऑल एक जनरल बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आटा खत्म हो जाता है, ये बोतलें खत्म हो जाती हैं, कोई भी स्टॉल से कोई भी सामान खत्म हो जाता है। फर्ज किया आपने 9 बजे स्टार्ट किया, 2 बजे सामान खत्म हो गया, क्या उसके बाद आप क्लोजिंग कर देंगे कि सामान को मंगवाएंगे स्टोर से? 2 बजे से पहले आपको स्टॉल कोई भी खाली, अव्वल तो खाली नज़र ही नहीं आएगा। यहाँ पे स्टॉक की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ा होगा। ये बात झूठ है कि स्टॉल बिल्कुल एंड हो जाएंगे, ये सब झूठ है। हाँ चीनी के बैग जो हैं वो टोटली जब कंप्लीट हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं आते। वो 2 बजे तक हो जाएं, 3 बजे तक हो जाएं, 5 बजे तक हो जाएं, वो सर, चलता आप इधर आइएगा सर, 1 मिनट के लिए आइएगा। अच्छा ये बात चलें ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताइए, ये जो तोड़े आप सेल कर रहे हैं आटे के, क्या इनके ऊपर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट के बारे में? जी आज का इन पे डेट होगी आज की तकरीबन। चले मुझे वो दिखाइएगा डेट। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये यहाँ पे फोकस करें थोड़ा सा। ये दूसरी मिल्क है, इस पे नहीं मैच। क्या कह रहे हैं? ये दूसरी मिल का है, इस डेट नहीं लिखाई, इस डेट नहीं आज कार्ड खत्म हो गए। क्या कह रहे हैं आप? सर जिनके ऊपर डेट फिक्स होती है ना, प्रिंट होती है, वो कार्ड खत्म हुए थे और आज आएंगे दोबारा से लग जाएंगे। नहीं तो कोई टैग्स वगैरह नहीं थे? आप कोई टैग्स लगा दें यहाँ पे, जो भी वाम आएगी आप कैसे साबित करेंगे? मैं देखें आपके खिलाफ नहीं हूँ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। मैं यहाँ पे आया हूँ इंटरव्यू करने के लिए, किस लिए आया हूँ? अवाम के लिए आया हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ, अपने लिए आया हूँ। आने का मकसद यही है कि यहाँ पे पता चले कि 2 तोड़े मिले हर इंसान को। 10 किलो कुछ बनता नहीं यार, कार में 8-10 लोग हैं, 10 किलो कुछ क्या छोड़ दें? क्या कह रहे हैं आप? और जनाब यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, अवाम के लिए आए यहाँ पे, आप क्या कह रहे हैं? क्या चीखो पुकार कर रहे हैं आप? नहीं आप क्यों बात कर रहे हैं? किस लिहाज से आप बात कर रहे हैं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? ठीक है सर, ठीक है। मेरी बात सुने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पे? उतारे आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी सर बात सुने, ठीक है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो इस तरीके से इस लहजे से क्यों बात कर रहे हैं? इस लहजे से बात क्यों कर रहे हैं? आप अपना काम करो, आप अपना काम करें। आप इस लहजे से बात कर रहे हैं, हम आपके लिए आए हैं यार, आपके लिए आए हैं माँ जी, हम यहाँ पे आपके लिए आए हैं। कोई बात नहीं सर नहीं माजरत की बात नहीं, वो मेरा भाई है, माजरत की बात नहीं, वो मेरा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पे मजीद हम कल आएंगे, परसों आएंगे, 2-3 जितने भी दिन रह गए हम यहाँ पे आके कार्रवाई करेंगे। हम देखेंगे कि वाम के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन की जा रही है, नहीं की जा रही, एक्सपायरी डेट के बारे में बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा। इसके हवाले से हम सुबह जानेंगे मजीद। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासिन को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।